हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे सभी वैकेंसी जो रनिंग है उसमें जनरल पार्ट जो हमारा है, जनरल पेपर, उसकी तैयारी हम किस तरीके से करना है हमें लास्ट टाइम पे। क्योंकि ओवरऑल इस वैकेंसी में, इस एग्जाम में जो जनरल पार्ट आपका, इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। और अक्सर आपने, चाहे आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है या पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया, अपना सब्जेक्ट आपने इसके पहले ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा ही होगा। और इसके बाद अभी आपने अच्छे से उसको तैयार कर ही रहे होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अक्सर समस्या होती है जनरल पार्ट को लेकर के, और अक्सर एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग में जनरल पार्ट को इग्नोर करता है, उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है आने वाले 1.5 से 2 महीने में इसकी डेट देखने को मिल जाएगी। ये मान के चलिए कि अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में संभावना यही है। लेकिन हमारा काम ये है भाई कि हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ कंसिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। और एग्ज़ाम निश्चित रूप से अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो नवंबर में निश्चित रूप से एग्ज़ाम होगा, यह मान के चलिए। और तैयारी अब लास्ट टाइम पे हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, तो चीज़ों को आपको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ। और लास्ट में किस प्रकार से आपको जनरल पार्ट आपका जो है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसका किस प्रकार से हमें तैयार करना, आगे चीज़ें हम बात करेंगे। तो एक चीज़ मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, तुक्का बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। तो 0.25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन यहाँ कटेगा, नंबर डिडक्ट होगा। एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन है, तो घबराने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो इसके पहले कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिए होते हैं। अक्सर जो सेंट्रल की वैकेंसियाँ, ज़्यादातर पेपर अब ऑनलाइन होने लगा है, तो अक्सर यहाँ कैंडिडेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए। पेपर आपका ऑफलाइन है, OMR बेस्ड है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ से आप जो है कंफर्म कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि भाई लैंग्वेज और हमारा जो जनरल पार्ट है, जीए, रीजनिंग है, या कंप्यूटर है, या टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसको किस प्रकार से तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जो आपका लैंग्वेज है, एक हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज है, तो इसमें आपका यह तैयार होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको 10%, देखिए यह क्वालिफाइंग है। अगर आप इसमें 10 में 4 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं, यानी कि 40% इसमें आपको स्कोर करना है। 10 नंबर के आएंगे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज से, और आपका जो हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। इसमें आपको 10 में से 4 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप यहाँ 10 में से 4 क्वेश्चन सही नहीं करते हैं तो आप यानी कि आप जो है फेल हैं। इस चीज़ का आप जो है स्पष्ट आप समझ लीजिए। इसी प्रकार से एनवीएस में इंग्लिश क्वालिफाइंग थी। अगर इंग्लिश में आपने वहाँ 4 क्वेश्चन सही नहीं किया था तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, और जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसको आप तैयार कर लीजिए। और हिंदी इंग्लिश में ग्रामर की जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है, उसकी इतर आपको कुछ नहीं करना है। तो वहाँ विशेष आपको ध्यान देना है कि जो लैंग्वेज है वो क्वालिफाइंग है, तो इसको आपको यहाँ क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। 10 में से 4 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जो है आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए लास्ट टाइम पे देखिए, अभी तक आपने जो भी किया है, लास्ट टाइम पे आप जो है पिछले 6 महीने का आप करंट अफेयर्स देख लीजिए। स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर से चीज़ें जिस प्रकार से चेंजेज हुए हैं, क्या कुछ नया कुछ ऐड किया गया है हायर एजुकेशन से लेकर के इन सब चीज़ों में, उसको आपको देखना है। रीजनिंग एबिलिटी में देखिए, हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो इस चीज़ को आपको परेशान नहीं होना। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें टॉपिक दी गई हैं आपको उसी टॉपिक को तैयार करना है। रीजनिंग हो गया, आपका नॉलेज ऑफ ICT कंप्यूटर हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, NEP 2020, और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। देखिए, यहाँ लैंग्वेज है और यहाँ ये ग्रामर वाला सेक्शन है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये ग्रामर है, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। कुछ जो भी ग्रामर वाला पोर्शन है उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। आपके पास इसके जो भी आपके पास ग्रामर की पुस्तकें हैं, चाहे आपके पास इंग्लिश के लिए आपने नोट्स बनाया है, या हिंदी के लिए आपके पास जो भी नोट्स हैं, तो उसको आपको चीज़ों को अच्छे से जो है करना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से करना है। अब हम बात करते हैं, देखिए आपने सिलेबस देख लिया है। सिलेबस में आपको जो भी टॉपिक आप वहाँ से देखिए, अगर आपका टॉपिक तैयार है तो आपको लास्ट में केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। आपके पास जो भी प्रैक्टिस, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो वहाँ से करिए। आपने किसी का जो है ऑनलाइन मॉक लिया है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और देखिए, ये जो 2 सेक्शन है थोड़ा सा नया ऐड किया गया है। इसके पहले ये UGC नेट का है, ठीक है, जो नॉलेज ऑफ ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो जो लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे होंगे नेट JRF का, तो उनका तो ये तैयार है, वहाँ से वो नोट्स बनाए होंगे। लेकिन आप लोग भाई घबराने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब से, या आपके पास जो भी इसकी किताब हो, 2 ही टॉपिक है, ठीक है, 2 यूनिट है, 2, इसलिए कंप्यूटर पूरा आपका है और ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है।
तो आपको वहाँ से आपको चीज़ों को यूट्यूब से कर लेना है वहाँ, ठीक है। यूट्यूब से आप नोट्स बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं अगर आप 1-2 वीडियोज़ वहाँ से देख लीजिए, और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पेपर अगर आपको बच्चे से यहाँ से प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से काम आपका ईजिली हो जाएगा। और रही बात NEP 2020 की, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ से प्रश्न इस समय टीचिंग एग्जाम्स में बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि इसको आप अच्छे से तैयार करिए। अब हर एग्जाम में, चाहे आपका KVS हो, NVS हो या EMRS हो, यहाँ से टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसके रिकमेंडेशन से आई है, इसका क्या प्लान है आगे के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, ये सब चीज़ों को आपको यहाँ से अच्छे से देखना है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को करना है, क्योंकि ये हमारा आपका पहली बार एग्जाम हो रहा है, तो अक्सर यहाँ एक्सपीरियंस को समस्या हो रही है कि भाई वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें। तो आप NVS KVS का भी जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसका भाई आपने पेपर दिया है तो आपको एक आइडिया होगा, या किसी के पास PDF हो और तो आप वहाँ से देखिए, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा कि किस प्रकार से वहाँ करंट में क्वेश्चन पूछे गए थे, या रीजनिंग के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, टीचिंग उसमें जो NEP से किस प्रकार से प्रश्न पूछे थे, और हिंदी इंग्लिश से किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको चीज़ों को वहीं से करना है, वो पेपर आप सॉल्व करिए, उसके रिगार्डिंग जो भी मॉडल पेपर उसको आप सॉल्व करिए। लास्ट में आपका प्रयास होना चाहिए कि किताबों के पीछे आप मत भागिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं ठीक है, आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपकी होगी, कोई क्वेरी हो आपकी तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और जो भी चीज़ें होंगी आगे आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रेगुलरिटी मेंटेन करके रखिए। लास्ट टाइम पे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अपने ऊपर भरोसा रखिए। बहुत अच्छा अवसर है, इस पर इंटरव्यू नहीं है, ठीक ठाक सीटें हैं, और घबराना नहीं सबसे पहले, ठीक है। और जो भी चीज़ें होंगी आगे आप लोगों के साथ शेयर करी जाएंगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।